श्री राम। चश्मा लगाए लाल टी शर्ट, बहुत बदमाश हो तुम। आओ आओ आओ, बहुत बदमाश हो, आओ आओ आओ। आइए हुजूर, आइए आइए आइए, हम तुम्हारी ठटरी बार हैं। आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से हो बहना? जय बागेश्वर धाम पांडुपोल वाले हनुमान जी महाराज की जय। कहाँ से हैं? मैं गुरुजी मैं अलवर से ही हूँ, पर मैं महंत जी की बच्ची हूँ पांडुपोल वालों की। अच्छा, अरे वाह, पांडुपोल हनुमान जी वाले जी। हमारा वहां जाके आप बहन दंडवत प्रणाम करना। गुरुजी आप चलो, आप वहीं। हाँ, अब अभी इस बार हमारा कम समय है और जाना भी है, दोबारा में आएंगे। जब आपको समय मिले आप जरूर पक्का आना, आएंगे पक्का। बहना, पक्का आएंगे। अब अलवर हमारा हो गया ना बहना? बिल्कुल बिल्कुल। नजदीक आ जाओ। कहाँ रहते हैं? यहीं अलवर में? कहाँ? राम राम। बोलो, क्या समाधान आप चाहते थे बहन? बाबा अभी है ना, मेरे पिछले साल मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो वो सुंदरकांड का पाठ बहुत करते थे। हाँ, तो उनकी जैसे अकाल मृत्यु हुई है, कैंसर से हुई है, किसी ने उनका तंत्र विद्या की है, मैं पूछना जी चाहती हूँ। ठीक है, एक और एक घर में कर्जा रहता है, पीर पक्ष पे बहुत ज्यादा कर्जा है। धन दिक्कत, कर्जा बना रहता घर में। ब्रह्म देव की दिक्कत के कारण परेशानी बनी। पिता की मृत्यु का रहस्य जानने आई हैं। उनको रोग बन गया था, असहनीय दर्द हो गया था, कोई भी तंत्र नहीं है, ब्रह्म राक्षस ब्रह्म ने ही परेशान किया है। आगे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, कर्ज चुक जाएगा, आशीर्वाद है। महाराज जी यही चाहिए, कोई भी तंत्र नहीं है, न आप शक में रहो, हम उपाय भी कर देंगे। महाराज जी मेरे जो पति हैं वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं। अरे वाह। सुबह उठ के 4 बजे वो हर एक दिन छोड़ के एक दिन सिली सेठ जाते हैं, 3 बजे चुग्गा डाल के आते हैं मछलियों को। हाँ, और दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ वो जो भी व्यापार काम जो कर रहे हैं उनके लिए भी हमने लिख लिया। व्यापार जो काम कर रहे हैं उसमें मध्यम गति है, वो सफल होंगे और बहुत ही भक्त हैं वो। और मेरे साथ कुछ चमत्कार भी हुआ है, मतलब चमत्कार भी हुआ है फरवरी के महीने में। हाँ, मैं व्यापार किया था हम दोनों ने, पति पत्नी ने। तो हम आ गए थे खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी से हो के आए तो हमारे जो हमने दुकान खोली थी वो बंद हो गई। फिर मैंने खाटू श्याम जी को बहुत कोसा कि आपने व्यापार बंद कर दिया, ये वो। 9-10 तारीख को मैं गई थी खाटू श्याम जी। मेरे पास 19 फरवरी को एक व्यक्ति आया भगवा रंग में मेरे घर पर, और उसने मुझे बोला कि बेटी तूने है ना, तेरे पति ने खाटू श्याम जी के से बाल गोपाल लिए थे, तूने मना कर दिया, अब तू जाएगी और तेरे बाल गोपाल भी आएंगे, तेरे राधा रानी भी आएंगी। उस टाइम मेरे पति नहीं थे घर पर। तो शाम को जब पति आए, उनको भी बात पता नहीं थी, उन्होंने सीधा आके ये बोला कि हम मथुरा वृंदावन चलेंगे। और हम देखो उस टाइम में मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। और उसके बाद जब मैं ठाकुर जी राधा रानी लेके आई, वो भी अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन, वाह, 21 तारीख को। वाह बहन। और उसके बाद भी चमत्कार नहीं रुके। एक दिन 2-3 दिन बाद जब ठाकुर जी में वो लग गए, उनका मन लग गया, तो डेली कभी किसी का प्रसाद चढ़ाते। तो मैं हंस जाती कि कौन ऐसे मूर्तियाँ कौन भोग लगाती हैं। तो वो तो घूमने चले गए। उसके बाद में एक बिल्ली आई और दरवाजा खटखटाने लगी जोर जोर से। हाँ। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह सीधे भोग खा के चली गई। वाह, खूब ठाकुर जी कृपा करें, ये मंत्र है। चलो, कल्याण। हमें कवच देना है, कवच देना है, वो धाम पर देंगे। खूब कृपा है, कोई दोष नहीं। ये वाला उपाय ब्रह्म वाला हम कर देंगे। हम दोनों की जॉब नहीं है, खूब जय जय। काम पर ही कृपा, काम, हाँ, व्यापार पर। तो कवच आप धाम आके ले लीजिए, आशीर्वाद। ठीक है गुरुजी। सीताराम धाम की जय। क्रम तब तक 2 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव का यह मेला लगा है और आज अलवर जिला भी राममय हो गया है। जहां देखो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे। और हम तो ये भी कहेंगे, बुरा मत मानो, जितने यहां बैठे हैं केवल यही सच्चे कट्टर सनातनी हिंदू हो जाए
तो दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को झुका नहीं सकती है। लोगों को लगता है कि हम विवादित हैं, लोगों को लगता है कि हम किसी मजहब के विरोधी हैं। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, हम केवल सनातन के लिए जीते हैं और सनातन के लिए मरेंगे। और याद रखना, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और मेरे पागलों, तुमसे भी प्रार्थना है, हम तो कफन बांध करके घर से निकल पड़े हैं। अब मोबाइल खेलने से सनातन नहीं बचना है। पर्चा, दरबार, कथा तो बहाना है, असलियत में भारत के हिंदुओं को जगाना है। इसलिए मेरे पागलों, चाहे पंथ अनेक हों, पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा एक बात बताओ, भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता कि अब हम जातियों में ना बटें? कौन कौन चाहता कि सनातन का प्रचार हो? झूठ में कि सच में? पर्चा के चक्कर में कि हकीकत में? पक्का? अच्छा कोई सनातन के ऊपर उंगली उठाएगा तो जवाब कौन कौन देगा? पक्का? पक्का? सोच समझ के बोलियो, बजरंगबली के सामने हम बोल रहे। पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमें जो बालाजी ने कृपा दी, चूरन चटनी चमत्कार, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। और मेरे पागलों, आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार बालाजी के चरणों को प्रणाम करके हम प्रारंभ करते हैं। मन में राम नाम का जप करो। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार जो वर्तमान में पूरे भारत के कोने कोने में तो छोड़ो, देश दुनिया के जगहों जगहों पर लगाया जा रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी बुद्धि लगाने वाले बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। यही महिमा किसकी है? बागेश्वर बालाजी की, हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? और हमारी प्रार्थना है, आप लोग जितने भी लोग हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनसे हम जुड़े उनसे तुम जुड़ो। और एक बात और, कल रात को भी बोल रहे थे, आज भी बोल दें। आज के बाद या तो तुम लोग मंदिर जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दो, या आज से अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो जीवन भर के लिए। और मेरे पागलों, उसके बाद तुम्हें फिर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर बालाजी का दरबार होगा। और 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, आज तक का इतिहास है, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जिसने भी दरबार में बैठा, पर्चा बने ना बने, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने ना बने, पर हमें ये गारंटी के साथ कहते हैं, मेरे पागलों, अगर तुमने ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम जाकर पेशी करना प्रारंभ कर दी, हम तुम्हें वचन देते हैं, आपकी जो भी समस्या होगी, बाधा होगी, उस पर कृपा होगी 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 होगी, रुक नहीं सकती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारा मानना है, कलयुग में सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो अभी तक कहते थे कि सनातन में क्या है, सनातन तो फ्रॉड है, संतों में को पाखंडी बताते थे, शक्तियां नहीं होती, भगवान नहीं होते, झूठे बोलते थे। और जितने ये हली उल्लाह वाले हैं,
जो जगह जगह सनातन का विरोध करते थे, हमारा मानना है पागलों, इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही लगता है। और हम सनातनियों तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हें दूसरे मजहब में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही धर्म में शक्तियों की क्या कमी है। ठटली के भरे न कटा आगी के लगे। हमारी प्रार्थना है तुम दूसरे मजहबों की तरफ ताकना बंद करो। अगर तुम कट्टर सनातनी हो, और तुम चिंता मत करो, भारत में अब हलीउल्लाह वालों की नहीं, बजरंग बली की चलेगी। हम ऐसा बोल देते, कई लोगों को मिर्चा लग जाता है, कहते हैं आप बहुत ज्यादा तीखा बोल देते हो। मेरे पागलों, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब पूरा हिंदू बट जाएगा, जब पूरा हिंदू दूसरे मजहब में चला जाएगा, तब बोलेंगे क्या? मेरे पागलों, हम तो प्राण हथेली पे लेकर घूम ही रहे हैं। जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मिशनरियां, बड़ी बड़ी ताकतें गिराने के लिए लग रही हैं। और साधु को गिराना बहुत सरल होता है, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि तुम्हें नीचे देखना पड़े। लेकिन हमारी भी प्रार्थना है, तुम अगर मानो कि हनुमान भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, आओ कभी बागेश्वर के दरबार में, तुम्हारी ठटली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और 3 पीढ़ियों से श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा। मेरे पागलों, जिनका कोई नहीं है, पैदल चल चल करके आते हैं, गाड़ियों से आते, किराया उधार उठा करके आते, ट्रैक्टरों पर बैठ करके आते हैं, टेम्पुओं पर लटक करके आते हैं। अमीर लोग तो बड़े बड़े गुरुओं के आशीर्वाद ले लेते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा करके आते हैं? उनका कौन है जो दान दे नहीं सकते? उनका कौन है जो बड़े पद पर बैठे नहीं हैं? उनके बागेश्वर बालाजी हैं। और हमारी एक और प्रार्थना, किसी भी प्रकार के सपोर्ट के चक्कर में ना पड़े। दूसरा, अंतिम बात हम तुम्हें गंभीरता पूर्वक बोलेंगे, सावधान होकर के सुनो। मेरे पागलों, आज जो जो दरबार में बैठे हैं, एक बात याद करना, हमें और तुम्हें हनुमान जी या उनकी शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हनुमान जी को हम और तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो पहले, अरे और जोर से बोलो। एक का, एक का, प्रत्येक का? कच्चा के पक्का? अच्छा, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? कितने लोग चाहते? सही में? अरे हाथ खड़े करें ना। सही में? हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, एक ही साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, हनुमान जी हैं, और उनके चरणों में जाकर के कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो फिर क्या होगा? पूछो, क्योंकि तुम तो फायदा देखते हो ना। इतने बदमाश हो कि अगर हमारे सामने कोई दूसरा पंडाल लगा के बैठ जाए कि हम 24 घंटे में चमत्कार कर देंगे, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी अपन चले। हमें भरोसा है, लेकिन एक बात बोलें, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ो, ना दरबारों के चक्कर में पड़ो, ना पर्चा के चक्कर में पड़ो। पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। तो आप पूछो क्या होगा? अरे पूछो। जब जब संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और मेरे पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि ऐसे समय पर हम तुम जी रहे हैं जब सनातन की क्रांति छा रही है। और हमारा मानना है
हनुमान जी महाराज इसलिए यही लीला कर रहे हैं कि घर घर में राम नाम की स्थापना हो जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, कथा के नाम पर आप जो मंडली है वो बात अलग है, पर किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। और अगर दे दिए हो तो वापस ले सकते हैं। दरबार निशुल्क है, कथा सुनना निशुल्क है, निशुल्क था, निशुल्क रहेगा जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे। भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, कभी बागेश्वर धाम जाना तो देखना, वहां अर्जी भी निशुल्क, रुकना भी निशुल्क, अब दोनों टाइम भंडारा भी निशुल्क। अब भगवान के प्राण चाहते हो क्या है? और रोको रोको रोको, इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सनातनीय हिंदुओं के लिए गौरव का विषय इसलिए है, भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिर का निर्माण नहीं, दान पेटियों में आने वाले धन राशि से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 3-4 साल हो गए, अब 5वें वर्ष में पुनः 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक 151 गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। कितना? और आप सुनकर गदगद होंगे, इस बार हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी, अगर हमारी जेब गर्म रही तो प्रत्येक बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल भी हम देंगे। हाँ, ऐसी बेटियां जिनके मां बाप नहीं है, जिनका परिवार खानदान नहीं है, जिनकी आय 20,000 से कम है, उनको पूरा घर गृहस्थी का सामान और 1-1 मोटरसाइकिल भाड़ में जाए। और कल हमको हम यजमान जी के घर गए थे, गुरुजी बोले गुरुजी आ गया, हमने कहा तुम बताओ क्या करते हो? बोले हम तो केदारनाथ में भंडारा लंगर लगाते हैं। तो अलवर वाले बोले गुरुजी इस बार के कन्या विवाह में अलवर की तरफ से भंडारा लगेगा। हमने कहा हम कल ही घोषणा कर देंगे, काहे को छोड़े। आओ आओ आओ, देखो हम जो है साफ कह देते हैं, जो उनका हमें ज्यादा लाग लपेट नहीं आती, सामने सामने बता देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अलवर के इन पगलन की, जो बहुत देर से गाली बक रहे के गुरुजी अब तक आए, उनकी भी जय। कह रहे ऐसा नहीं है, सच बताएं, आप लोग हमारा परिवार हो, आप सब हमारा परिवार हो। और एक बात और हम बोल देते हैं, हम तुम्हें मिल नहीं पाते, बात ठीक है, हमसे बात नहीं हो पाती, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रत्येक बात हमारे वाईफाई में जरूर आती है। ये है अभी ये है इसमें। हाँ हाँ, हम अब देखो मिल इसीलिए नहीं पाते क्योंकि हम अकेले हैं ना, भगवान ने हमारा डुप्लीकेट नहीं बनाया ना। हम कोशिश तो करते हैं ज्यादा से ज्यादा मिले। अब क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ, ज्यादा देर बैठते हैं तो थक जाते हैं, आंखें कहने लगती हैं गुरुजी सो जाओ, पीठ कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हम बैठे रहते, बातें करते रहते, पर अर्जी कर लगाते रहते। और हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के सनातन धर्म के काम आएंगे। दूसरी बात, तुमसे हम मिल नहीं पाए, तुम नाराज होकर घर चले जाओगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम घर पे जाओगे, संस्कार टीवी खोलोगे, हम चैनल पे आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे क्योंकि नाराज हो, हम मिल नहीं पाए थे, मोबाइल तो चलाओगे, हम अपने आप यूट्यूब पे खुल जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम अपने आप फेसबुक पे खुल जाएंगे, पोस्ट बन जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, अब हमने नई सीख लिया रील, तुम वो भी बंद कर दोगे, ब्लॉक मार दोगे, कोई बात नहीं, सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे, फिर क्या कर लोगे? हैं? सपने में आएंगे फिर तो तुम भी सुबह से कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। हैं? लेकिन एक बात बोले, हमारा तुम्हारा नाता जन्म भर का है,
और चिंता मत करो, राजस्थान हमारा है, अब आज से अलवर भी हमारा है। बाबा भर्तरी महाराज की, बाबा भर्तरी महाराज की, बाबा भर्तरी महाराज की, गुरु गोरखनाथ की, पांडुपौल वाले श्री हनुमान जी महाराज की, अलवर की पगलन की। साधु जी, ओ साधु जी, चलो बहुत देर हो गई और नियम समझ में आ गया आप सबको। जिनका पर्चा बने पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। हाँ, थोड़ा सा हम स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे तो हमारी राइटिंग गड़बड़ है, इसलिए पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना। जो आपने पूछा वो आया कि नहीं, किसी को भी अपनी समस्या नाम नहीं बताना है। और यही कलयुग में हनुमान जी के चमत्कार का प्रभाव है, आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, अरे भारतीयों की तो छोड़ो, आगे के लगे जो दिन रात हाउ डू यू करते थे अंग्रेज, वो भी आए। और जब हमने उन्हें डेकाडॉन को लगाओ 4-5, तो वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको कहा ठटरी के बारे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो अलवर वालों जिनकी भी अर्जी लगे, हाँ एक प्रार्थना हो, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि तुम पे बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बारे न कटा काय के लाने उचक रहे। हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। देखो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। वो बात अलग है कि वो अपने राम जी को पता होता है या तुम्हें, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम मना कर दो। हम जो भी बोलेंगे प्रमाण सहित बोलेंगे, ज्यादा तुम फटर फटर करोगे तो नंबर सहित बोलेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, हमें ये बालाजी ने सिद्धि या कृपा किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, ये उनके लिए दी है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं। बोलो सीताराम। और हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम तुम्हारे जैसे साधारण हैं। आप लोग मन में राम नाम जप करो, हम तुम्हें ये वचन देते हैं एक दिन हम तुम्हें मिलेंगे। दूसरा वचन, जाओ तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार है। तुम तो नियम और पेशी करना प्रारंभ कर दो। कौन कौन नियम शुरू कर रहा है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? बस अब जाओ तुम मुस्कुराते हुए, लग गो दरबार। जब तुम्हें नियम ही शुरू करना, अब लग गया दरबार। बोलो सीताराम। खैर तुम्हें मानना नहीं है बिना पर्चा बनवाए, हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम भी नहीं मानेंगे। जय श्री राम। लो भैया अब दरबार शुरू। भैया तक पानी आने पे बाद हो यार। क्या ले आए हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? लाओ 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 लाओ। धन्यवाद। हैं? खोल ले। राम। वाह 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 वाह। आ गई? बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक पटकी दो इधर आओ। कल्याण हो, कल्याण हो। लो पाँव पर लो, खुश लो। जय हो जय हो जय हो। कहाँ के हो? अलवर में? बाबा अच्छे बच्चे हो, बैठो बैठो सामने बैठो। हैं? हाँ अच्छे। तुम धाम आना है? मोरो प्यारो बेटा, मोरो प्यारो बेटा। लो जाओ। हाँ हम अर्जी लगा ले बाद में, हैं? हम अब शुरू कर दें दरबार। बैठ जाओ।
राम। हम जब पहली बार आए थे तब सीकर आए थे, और राजस्थान में सीकर में पहला दरबार लगा था, खूब अर्जी लगी थी। और एक हमको कल पता लगा, वो सज्जन आए होंगे, सीकर में अर्जी लगी थी, वो कल आए मंच पे, बोले गुरुजी सीकर की अर्जी का चमत्कार हो गया, बेटा हो गया। आए हैं का? हाँ 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 हाँ, हाँ ये हैं, यहीं के। कहाँ के हो? माइक दो उन्हें, जब तक उन्हें माइक दे दो। आ जाओ, आशीर्वाद दिलवा दो। कल आ जाओ, इन्हें आ जाने दो, आशीर्वाद दिलवा दे। आइए, जब तक हम दरबार शुरू करते हैं। राम।